जनगण मन संग विश्व पटल पे छाया देश हमारा। 100 जन्म है जिस पर न्योछावर, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है। 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। जहां हवा में बहती सर्वधर्म की मनमोहक सुल्तान है, जहां हवा में बहती सर्वधर्म की मनमोहक सुल्तान है, हिमगिरी से आदर्श जहां पे बलिदान भरा यशगान है। ज्ञान ध्यान विज्ञान संस्कृति गणना कला जहां जन्मी, वेदों की ये देवभूमि इस धरती का वरदान है, इस धरती का वरदान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे। हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे। जाति पाति और धर्म छोड़ के देश पे प्राण गंवाते थे। चिरअखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को, चिर अखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को। प्राणों की उन आहुतियों पे नतमस्तक हिंदुस्तान है, नतमस्तक हिंदुस्तान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें, पावन भूमि पे पग रख के अब सांसों में संकल्प भरें। साहस की चट्टानों से एक नई नींव का विकल्प धरें। एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां, एक सुनहरे कल के पल अब हमसे ज्यादा दूर कहां। अब हम ही अगली शक्ति है, ये दुनिया को फरमान है। 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए यामदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। देवी और सज्जनों, देखिए पूरे 232 दिनों के बाद आप सबको मेरा नमस्कार। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस बार हम सोमवार की जगह रविवार को कैसे आ गए। दरअसल अब तक हम अपने देशवासियों के सपनों के लिए आते थे, लेकिन आज हम अपने देश के लिए आए। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान को सलाम करने और एक शाम अपने देश के नाम करने आज कौन बनेगा करोड़पति मना रहा है आजादी के गर्व का महापर्व। धन्यवाद। हम वो देश हैं जहां भारतीय कहलाने से बड़ा
हमारे लिए कोई श्रृंगार नहीं। और हर धर्म का जश्न मनाने वाले भारत में आज भी आजादी से बड़ा कोई त्योहार नहीं। हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है हमारे किसानों पर, हमें गर्व है अपने विज्ञान पर, हमें गर्व है अपने इतिहास पर, गर्व है मंगलयान पर, गर्व है विश्व पदक और वर्ल्ड कप पर, हमें गर्व है नवयुग के स्टार्टअप पर। हम हर जमीन पे अपने देश का परचम लहराते हैं। हम हर जमीन पर अपने देश का परचम लहराते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं। शुरू करने से पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे वो खास मित्र हैं जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी है। जहां बाकियों के लिए कहा जाता है कि लाइट्स कैमरा एक्शन, इनके लिए कहा जाता है लाइट्स कैमरा परफेक्शन। इनकी हर फिल्म में समाज के लिए एक संदेश होता है, लेकिन सबसे पहले इनके लिए देश होता है। तो देवी संजो बुलाते हैं उन्हें जिनके होने से हिंदी सिनेमा चैन की सांस लेकर कह सकता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जोरदार तालियां पद्म भूषण आमिर खान। बहुत बहुत स्वागत आमिर खान साहब का। आमिर, आपका परिचय देते समय हमने आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा था। जी जी। तो आज का ये जो खेल है उसे भी आपको पूरे परफेक्शन के साथ ही खेलना होगा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा जी। लेकिन आज मैं बहुत ही खास भावना से खेल रहा हूँ। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो ऐसे लोगों के साथ खेल रहा हूँ जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं। जी जी। एंड इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देम। एंड मैं उनके साथ कुछ चंद मिनट गुजारूंगा। मेरे लिए बहुत खास दिन है यार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए संजो, आंखों में सम्मान और दिल में गर्व लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया की पहली फीमेल ऑफिसर टू गेट ए गैलेंट्री अवार्ड, कर्नल मिताली मधुमिता सेना मेडल गैलेंट्री। और कारगिल वॉर के जाबाज सिपाही मेजर टीपी सिंह रिटायर्ड। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो मेजर टीपी सिंह और कर्नल मिताली का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। ये दोनों भारत का गौरव हैं। देखिए, जहाँ भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं और जहाँ भारत के बारे में नाम लिया जाता है, वहाँ पे अगर जोश ना होगा तो क्या होगा? मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं भारतीय थल सेना की तरफ से आपके बीच में मौजूद हूँ, जो कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दो महान दिग्गज हैं। एंड इट्स रियली माय ऑनर। एक ही महान है इधर, तो ऐसे ही नहीं, दोनों ही महान हैं। मेजर साहब, कर्नल जी, आज का जो खेल है हम दो भागों में खेलेंगे जी। पहले मिताली जी आप आएंगे और आप सर हमारी जो वीआईपी जगह है वहाँ पर बैठेंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद आप आएंगे और आप वहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, कम।
चलो मिताली, ये सेना मेडल जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सेना मेडल भारतीय थल सेना का एक ऐसा अवार्ड है जो 2 कैटेगरी में दिया जाता है सर। एक फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी, जो सेना मेडल डिस्टिंग्विश्ड होता है सर। जो सेकंड कैटेगरी है वो इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एनिमी के लिए दिया जाता है सर। जो मुझे भारत के राष्ट्रपति से जिस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला, ये मेरा सेना मेडल है सर। और इसमें जो लाल रंग है ये सैक्रिफाइस ऑफ वैलर के को दर्शाता है सर। हमारा एक सेरेमोनियल ड्रेस भी होता है जिसमें रिबन के साथ मेडल भी लगे होते हैं सर। नंबर 1 सेरेमोनियल ड्रेस होता है जो पी कैप के साथ होता है ऑफिसर्स के लिए। जी जी जी। मिताली जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाए हैं शायद, सर। तो उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। मिसेस अंजलि दास, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। प्लीज बैठ जाइए। ऑलराइट, तो चलिए देवियों सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको और हमारी जो आज जनता है उनको भी गेम के कुछ रूल समझाना चाहूँगा। पहले जनता को बता दूँ, देखिए यहाँ इनके सामने 17 सवाल इनका सामना करना पड़ेगा इन्हें। हर सवाल के साथ धनराशि बढ़ती चली जाएगी। साथ ही खेल में कुछ पड़ाव होंगे जिन्हें इनको पार करना होगा। ऑलराइट, पहला पड़ाव आएगा 10,000 रुपए पर और दूसरा पड़ाव आता है 3,20,000 पर। दूसरे पड़ाव को पार करते ही इनके लिए तिलिस्मी तिजोरी यानी हमारा जो जैकपॉट का प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है, जो इस साल 7 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ कर दी गई। क्योंकि इस साल भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हमने खेल में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। वो ये कि धन अमृत पड़ाव, ये पड़ाव जो है ये आता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य हमने रखा है 75 लाख रुपए। पहले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड। यहाँ पर जी 45 सेकंड जी। ये सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये जी। टिकटॉक डीजे वाले बाबू हैं ये दुगदुगी जी के पतिदेव हैं। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। 10वें प्रश्न के बाद ये बंद हो जाएंगे डीजे जी, आपके पास समय। आपकी मदद करने के लिए हमने 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरा है 50-50 लाइफलाइन और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ठीक है, तो देवी सज्जनों, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है आपका खेल, हम बता दें इनको कि हम तब तक खेलेंगे जब तक कि यहाँ पर हूटर नहीं बजता। जब वो बज गया इसका मतलब खेल की समाप्ति हो गई। जहां तक आप पहुंचे होंगे उतनी धनराशि आपको मिलेगी। चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए खेल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार करता हूं आपको। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि ये जापानी में अरिगातो, अरबी में शुक्रन और फ्रेंच में मेर्सी है, तो हिंदी में ये क्या है? इफ इट इज अरिगातो इन जापानीज, शुक्रन इन अरबिक एंड मेर्सी इन फ्रेंच, व्हाट इज इट इन हिंदी? ऑप्शन सुनिए। ए धन्यवाद, बी नमस्ते, सी कृपया, या डी हाँ। यस सर, द आंसर इज अल्फा ए धन्यवाद। वाह, अल्फा बोल करके आपने बता दिया कि आप आर्मी में हैं। और वहाँ ऐसे ही संबोधित करते थे। हाँ, अल्फा ए को थाला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। 1,000 रुपए जीत लिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस मिठाई के नाम में इनमें से कौन सी कीमती रत्न का उल्लेख है? Which of these precious gems is mentioned in the name of this sweet dish? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? यस सर। अच्छा, आपके चेहरे पे अचानक एक मुस्कान आ गई। आई हैव अ स्वीट टूथ सर। मुंह मीठा हो गया। हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए डायमंड, बी पर्ल, सी रूबी, डी सैफायर, हीरा, मोती, माणिक या नीलम। आप जवाब दे दीजिए हमें। सर ब्रावो पर्ल को लॉक कर सकते हैं। ब्रावो पर्ल बी, क्या बात है। ताला लगाया जाए।
इज द राइट आंसर मैम। मोतीचूर का लड्डू। यस सर। क्या बात है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, सर। बस। और यदि आप आज ये खेल जीतते हैं तो आपसे हमें यही उम्मीद होगी कि आप भी हमें लड्डू हम खिलाएं। डेफिनेटली सर, मोतीचूर देंगे हम आपको, मोतीचूर के लड्डू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये इमेज ऑप्शंस हैं। भारतीय पासपोर्ट के सामने वाले कवर पर आपको इनमें से क्या मिलेगा? Which of these would you find on the front cover of an Indian passport? ये तो प्रश्न हुआ। अब आपको मैं वो ऑप्शंस दिखाता हूं। सी। ऑप्शंस है ए इमेज ऑप्शन ए, फिर है बी इमेज ऑप्शन बी, फिर है सी इमेज ऑप्शन सी और अंत में है डी इमेज ऑप्शन डी। आपको बताना है कौन सा सही है। यस सर, इमेज ऑप्शन सी। हाँ मैं बोलूं? हाँ। I'll use your style. यस। I think we would like to lock Charlie. C. चालीस सी इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। This is the right answer. Well played. अच्छा सुनिए, आप दोनों यहाँ पर एक चैरिटी के लिए खेलने आए हैं आज यहाँ पर, तो क्या होगा वो चैरिटी आप बताएंगे मिताली जी? आप यस यस सर, मैं चाहूंगी कि जो धनराशि हम यहाँ से जीते सर, वो आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को जाए जी। सर। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड एक ऐसा कॉर्पस है से बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स के फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए, या जो डिसेबल्ड सोल्जर्स है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स को लुक आफ्टर करने के लिए आर्मी के पास, भारतीय स्थल सेना के पास ये पैसा जाएगा सर। क्या है? well done. Also, I wanted to say something, sir. I feel singularly lucky that Amit ji ने हमें choose किया अपने पार्टनर के रूप में खेलने के लिए ये गेम सर। So, special No, thank you to it's my Mr. honor. Amar Khan. It's my pleasure and honor that I can assist you and Major Saab, and it will be my honor to try and help you win Thank you. for your charity. Just Thank you. yes. Thank you. चलो मिताली, आमिर खान, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2022 में इलॉन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? In April 2022, Elon Musk made an offer to buy which company led by a CEO of Indian origin? ऑप्शन सुनिए। A गूगल, बी स्नैपचैट, सी टिकटॉक, डी ट्विटर। ये ट्विटर का भी चल रहा है ना, न्यूज में चल रहा है ट्विटर। आई थिंक ट्विटर पे जाते हैं। हाँ बोलना पड़ेगा, कंफर्म है कि हाँ, नहीं? कंफर्म डेल्टा। वी कंफर्म डेल्टा। डी ट्विटर पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। भाई साहब, आप ट्विटर पे हैं या नहीं? सर, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था धूम 3 की, मुझे याद है, और अमित जी आए थे, तो मैं उनसे मिलने गया, हम साथ में हमने डिनर किया, और अमित जी ने कहा कि आमिर आप ट्विटर पे हैं कि नहीं? मैं ट्विटर पे नहीं था। खैर अमित जी ने ट्वीट किया और फौरन कि मैं आमिर के साथ बैठा हूँ और वो ट्विटर पे नहीं है, तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप उनसे कहिए ट्विटर पे आए। तो अमित जी ने फौरन मुझसे कहा कि भाई सब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है आप ट्विटर पे आइए। तो अब अमित जी की बात मैं कभी टाल ही नहीं सकता हूँ, तो अगले कुछ 1-2 हफ्तों के बाद मैंने ट्विटर पे मैं आ गया, लेकिन मुझसे कुछ ट्वीट होता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो क्या होता था, मेरे जितने दोस्त यार हैं उनकी जब फिल्में लगती थी, कोई मराठी सिनेमा की फिल्म हो, कोई बंगाली फिल्म हो, कोई पंजाबी फिल्म हो, तो मेरे जो दोस्त यार हैं वो मुझे कहते थे हमारी फिल्म को प्रमोट कर लीजिए। तो मैं ट्विटर पे सबकी फिल्में प्रमोट करता था सर, और कुछ नहीं करता था। इतने बंगाली फिल्म, गुजराती फिल्म का आप प्रचार करते हैं, हमारे केबीसी का प्रचार नहीं करेंगे? अरे सर हाँ जी, केबीसी को प्रचार की जरूरत है। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न। जी जी, ये खेल का पहला पड़ाव है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? up to date on which was the 8th March. On which हाँ, apt 8 March, date 8 March. did the President of India present the Nari Shakti Puraskar in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। A
Women's Day. 15th August, B 8th March, C 26th January, or is it D the 2nd of October? सर 15 अगस्त, 8 मार्च, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर? सर ब्रावो 8th मार्च वुमेन्स डे। B, sure? Final? यस सर। लॉक किया जाए 8th मार्च। राइट आंसर, वेल डन। सर हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी जी। आमतौर पे जब कभी कोई खतरा होता है, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, हम लोग उस खतरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं वो खतरे की तरफ भागते हैं। वाह। ये ऐसा एक किस्सा कर्नल मिताली का भी है, मैं चाहूंगा कि वो हमें बताएं उसके बारे में। ओह, हाँ जी। हाँ। साल 2000 में मैंने आर्मी एजुकेशनल कोर के अंडर कमीशन लिया। उसके बाद मैंने कई सेंसिटिव एरियाज में मेरी पोस्टिंग हुई, जिसमें JNK जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था। साल 2009 में मैं और मेरे 2 टीममेट्स काबुल में पढ़ाने के लिए भेजे गए। उन दिनों काबुल में बहुत सारे अटैक्स होते थे, लेकिन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए आया जब 26 फरवरी 2010 की सुबह तकरीबन 6 बजे हमारे टीम के ऊपर अटैक आया। मेरे एक दोस्त हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि हमारा जो एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी है वहाँ पे, उसके ऊपर अटैक आया है। जहाँ पे मैं रहती थी, ये वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ से निकली और कुछ दूर हिचहाइक करते हुए और कुछ दूर दौड़ते हुए उस आवाज़ से, एक्सप्लोजन की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस ओर, और धुआं भी निकल रहा था बहुत सारा, उस ओर दौड़ के पहुंची विदाउट नोइंग कि वो अटैक हमारे लोगों के ऊपर ही था। वहाँ अफरा तफरी मची थी और बहुत ज़्यादा धुआं, एक्सप्लोजन और क्रॉस फायर ऐसा चल रहा था। ये जो क्रॉस फायर था, इस दौरान काफ़ी लोग इलाके के बीच में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया लोकल हेल्प के साथ। तब मैं लोकल लैंग्वेज बोलती थी और हथियार तो था नहीं मेरे पास, ना ही मैं वर्दी में थी। तो मैंने लोगों को कुमाक मतलब हेल्प करिए करके बोला। और अफगानी जो है वो देयर इन लव विद द इंडियंस, वो हिंदुस्तानी लोगों को इतना पसंद करते हैं। तो अपने आप आए वो और अपनी अपनी गाड़ियां घर से लेके आए और एक एक करके हमने इस गोलीबारी क्रॉस फायर के दौरान काफ़ी रेस्क्यू किया। उनको एक सिक्योर जगह में लेके गए जो लोग वहाँ थे, और जो इंजर्ड लोग थे, हिंदुस्तानी भी थे और बहुत सारे अफगान्स भी थे, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मुझे इस रेस्क्यू मिशन के लिए भारत के राष्ट्रपति से ये अवार्ड 2011 में मिला। मैंने सुना है उस दिन कर्नल मिताली जी, आपने तकरीबन 19 जानों को बचाया। बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है सर। अगर आप न जाती तो वो संभव नहीं कर सकती। देव सज्जनों, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि हथियार से जंग लड़ी जाती है, लेकिन जंग को जीता जाता है जिगर से, जो कर्नल मिताली और हमारी इंडियन आर्मी में है। मैं चाहूँगा हम सब एक बार खड़े होकर बुलंद भारत की इस बहादुर बेटी को सैल्यूट करें। माता की जय। जय। थैंक यू। कैसे आपके अंदर ये साहस होता है बेटी को इस तरह के सिचुएशन में देख करके? मेरी 3 बेटियां हैं जी। ये मेरे एक बेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में, और एक बेटी UC बर्कले कैलिफोर्निया में है, वो उधर सर्विस कर रही, उधर काम कर रही है। और मेरी बड़ी बेटी जो मिताली, वो मेरे देश को समर्पित है। ओह वाह।
देव संजो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कानून मिताली जी की माता जी ने अभी अभी कहा कि इन्होंने अपनी एक बेटी भारत को दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक नहीं बल्कि भारत को ऐसी हजारों बेटियां दी, क्योंकि कानून मिताली को देखकर घर बैठी हजारों बेटियां इनके जैसा बनना चाहें, हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर जोरदार तालियां कल आपके लिए, और माता जी आपके विचारों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब आपका ध्यान जो है गेम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस चैरिटी के लिए आप खेल रहे हैं उसमें ढेर सारी धनराशि जा सके। आ रहा है छठा प्रश्न, और अब यहां से आपको मिलेंगे 60 सेकंड। अच्छा, 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने थोड़ा का। टाइम और मिल जी। तो छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। जिस समय इन्होंने ओलंपिक पदक जीता तब इन सभी खिलाड़ियों में क्या समानता थी? What was common to all these sportsmen at the time when they won Olympic medals? अब आप इमेज देखिए। ये रहे ऑप्शंस। ए, all were in the army. B, all set world records. C, all were in the police. D, all were under 18 years. सभी सेना में थे, सभी ने विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, सभी पुलिस में थे, या सभी 18 वर्ष से कम के थे? बताओ सर। अल्फा, ऑल वेर इन द आर्मी। All well in the army. All right. ताला लगा दिया जाए। यस सर। सभी सेना में थे। ए, अल्फा। ताला लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ये। राज्यवर्धन राठौर थे, जिनकी तस्वीर आपने देखी, वो मेजर थे। विजय कुमार सूबेदार थे, और नीरज चोपड़ा जो कि यहाँ पर आए भी थे एक बार, और कितना उन्होंने नाम अपना कहा, वो भी सूबेदार थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न मिताली जी, आमिर, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। केरल में यह मूर्ति जिस स्थान को चिन्हित करती हुई मानी जाती है, वहां कौन सा पौराणिक पात्र गिरा था? दिस स्कल्पचर इन केरल is believed to mark the spot where which mythological figure fell. जटायु। तस्वीर दिखाई जाए। जटायु। हाँ, यू राइट। जटायु। देख लिया? Yes. जी। विकल्प सुनिए। ए, जटायु। बी, गरुड़। सी, संपाति। डी, अरुण। ए, जटायु। सर, अल्फा जटायु। अल्फा जटायु। जी। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। ओके, लगाइए ताला अल्फा जटायु पर। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर, इससे पहले की तस्वीर आई, हमने सुन लिया, आप फुसफुसा रहे थे कुछ। जी सर, ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया सर, क्योंकि मैं हाल ही में यहाँ शूटिंग कर चुका हूँ, तो ये आंसर मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। ऑलराइट, मिताली जी, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया है। अब आपकी जगह पर हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं मेजर साहब को, तो आप हमारी वीआईपी सीटिंग पे चले जाइए, और मेजर साहब आप आइए यहाँ हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं आमिर खान, और उनका साथ दे रहे हैं मेजर डीपी सिंह, रिटायर्ड। और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ कारगिल युद्ध के वो सिपाही बैठे हैं जिन्होंने अपनी एक एक सांस देश के नाम खर्च दिए। हालातों ने इन्हें जख्मी जरूर किया, पर धाराशाही नहीं कर पाए। मेजर डीपी सिंह, आपका हॉट सीट पर बहुत बहुत स्वागत है, और हम स्वागत करना चाहेंगे आपके साथ जो आपके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। कौन है आपके कंपेनियन के रूप में जो आए हुए हैं? मेरा लाइफ कंपेनियन है जी मेरा पुत्र, मेरा लाल जो सफेद होके बैठा है।
बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? तेज सिमर सिंह सर। तेज सिमर सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि ये एक वीडियो प्रश्न है। अच्छा। ऑलराइट, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में दिखाए गए पार्क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने मात्र 24 वर्ष यानी 24 साल की उम्र में यहां वीरगति पाई थी? The park shown in this video is named after which freedom fighter who was martyred here at the age of 24? Here is the video. 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था? देख लिया सर आपने? विकल्प रखता हूं आपके सामने। सर एक दफा और देख सकते? हाँ जी, हाँ, एक बार और दिखाया जाए। मुझे थोड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जब तक वो पूरी तरह परफेक्शन नहीं होगा तब तक इनको तसल्ली नहीं होगी। 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था? Don't recognize the park. Okay. Here are the options. A. लाला लाजपत राय। B. चंद्रशेखर आजाद। C. सूर्य सेन। D. खुदीराम बोस। हम लोग सोच रहे हैं बी चंद्रशेखर आजाद। Okay? लाला लाजपत राय was much older. मुझे याद आ रहा है चंद्रशेखर आजाद was in his 30s when he died. Was he 24? I can't remember. Younger. You think it's Chandrasekhar Azad? Should we go for a lifeline? Or should we go with Chandrasekhar Azad? Let's go for the Chandrasekhar. चलो let's go. Go for it. सर ब्रावो बी। ब्रावो बी, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं आप। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए? जी। कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर महाशय। बी चंद्रशेखर आजाद। Because he was killed in a park. He was killed in a park. क्या लग रहा था आपको आमिर? Sir, he was killed in a park. मैंने सर रंग दे बसंती में चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाया है और वो पार्क में ही मरे थे सर। He was killed in a park. आपने देखा है ये पार्क? मैंने ये पार्क नहीं देखा, इसलिए मैं गौर से देख रहा था, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। बट आई थिंक इट्स, अभी तो हमने लॉक कर दिया। हाँ, अभी तो लॉक हो गया। अब तो लॉक लाइफलाइन हो थी गया आपके पास, आपको लाइफलाइन सर। अब तो वो थी हो गई। सही जवाब। वेल डन, वेल डन, वेल डन। सर मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, ये वहाँ का पार्क है। इसका नाम था एल्फ्रेड पार्क पहले। अच्छा। उसके बाद अब ये इसका renamed, नाम कर दिया गया है तभी आपने चंद्रशेखर सवाल रखा है ये वाला इलाहाबाद वाला। सर हम वहाँ की पैदाइशी हमारी, तो ये पार्क जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था सर। और उसमें तस्वीर में आप देखेंगे कि फिर भी पीछे अमित जी इलाहाबाद ने हम लोग को बिल्कुल हेल्प नहीं किया, देखा आपने? तो तस्वीर में पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक टावर दिख रहा है। जी 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 जी। वो बहुत ही खूबसूरत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टावर। तो इस पार्क में सर हम लोग खेले हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे। अच्छा। एनुअल फ्लावर शो जो है इलाहाबाद का, वो यहाँ होता था। और हमको इसलिए थोड़ा सी आदत होता व्यक्तिगत है, क्योंकि हमारी माता जी जो है वो गुलाब उगाती थी। अरे वाह। So she यूज्ड टू विन द फ्लावर अवार्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस पार्क। तो हम लोग जाया करते थे। एक पेड़ है सर इस पार्क, जिसके पीछे जब उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी, तो वो पेड़ के पीछे रुक करके वो गोली चला रहे। और ऐसा माना जाता है कि जब उनकी गोलियां खत्म हो गई, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को अंग्रेजों को हाथ दे दें, उन्होंने स्वयं आखिरी गोली अपने को मार दी।
ताकि वो उनके हाथों में ना है। और तब हमारी से फिल्म में ऐसे ही दिखाया था सर। जी, वो जी, जी। पेड़ के पीछे वो पेड़ अभी भी है सर, मुझे लगता है। और मैं तो अपने बचपन में उसको देखा भी था, तो पूरी कहानियां सब याद आ रहे हैं सर उसकी। तो ये है एल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद है। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें संभव हुआ है। इसके लिए हम उनका अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। मेजर साहब और आमिर, नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की एक मिसाइल प्रणाली का नाम किस प्रसिद्ध पौराणिक शस्त्र के नाम पर है? Which weapon prominent in Hindu mythology shares its name with a missile system developed by India? A. गदा, B. ब्रह्मास्त्र, C. त्रिशूल, D. चक्र। आई थिंक ब्रह्मास्त्र है। बी ब्रह्मास्त्र। त्रिशूल, सी त्रिशूल। नो, आई थिंक इट्स बी ब्रह्मास्त्र। 50-50 कर लेते हैं। 50-50 लेट्स ट्राई। आपको सी त्रिशूल लग रहा है? त्रिशूल। लेट्स ट्राई सी त्रिशूल। त्रिशूल? हाँ, त्रिशूल लग रहा है। आप कह रहे हैं? हाँ। ऑलराइट, त्रिशूल सी, ताला लगाया जाए। You're right. बधाई बधाई बधाई। भाई साहब आप गलत जा रहे थे। हाँ, मैं गलत जा रहा था सर। वो बचा लिया आपको? नहीं, क्योंकि वो मिसाइल और वो गन्स वंस का था, मैंने सोचा इनको ही पता होगा। मैं बीच में टांग ना अड़ाऊं तो बेटर है। भारत ने कई अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए मिसाइल। जाने वाले मिसाइलों की अपनी रक्षा को सशक्त किया है। अब हमारे पास अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल है। नाग, जो स्वतंत्रता के बाद अनुसंधान और विकास के प्रति हमारी जिद और सफलता को दर्शाते हैं। ऑलराइट, मेजर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कारगिल का युद्ध हुआ, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? जी, कारगिल युद्ध जो जाना जाता है वो एक लिंगो है, अदरवाइज इसका नाम है ऑपरेशन विजय। ये वॉर नहीं थी क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रीच नहीं हुआ था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठ हुई थी, जिसको हमने रोका था बाद में। जी। तो कारगिल एक छोटा सा टाउन है, इसके नाम से ये मशहूर हो गई वॉर। अदरवाइज ऑपरेशन विजय में मेरी पोस्टिंग थी अखनूर सेक्टर में। अखनूर सेक्टर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल रन करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक छोटा सा गांव है पलनवाला, जिसको आम भाषा में डोगरी में पलांवाला बोलते हैं। पलांवाला के पोस्ट पे वहाँ पर मनवर तवी एक रिवर बहती है। मनवर तवी के बीचों बीच मेरी पोस्ट थी, जिसका नाम PP6 था। और हमारी जो पोस्ट थी वो दुश्मन की पोस्ट से 80 मीटर दूर थी। सो क्लोज। और खुला मैदान सामने। जब हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे तब वो भी एक सैनिक है और हम भी एक सैनिक है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, लड़ाई से किसी चीज में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। वाह वाह सर, जय हो। लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। कुछ लोग बेटे खो देते हैं, भाई खो देते हैं, पति खो देते हैं, और कुछ मेरे जैसे अंग खो देते हैं। जीतना है तो प्यार से जीतो यार। वाह वाह, क्या बात। लेकिन जब दुश्मन सामने खड़ा हो और आपकी मातृभूमि को बचाना हो, तब सैनिक का ये धर्म है और कर्तव्य है कि उसके जान के ऊपर से निकल के दुश्मन को जाने देगा और रोकेगा। बिल्कुल सही। तो भले ही लड़ाई शुरू होने से पहले हम आपस में बात करते रहते थे और वो पूछते थे, अरे भैया आज तो बड़ा हुड़दंग मचा रखा है। हाँ, लोहड़ी है, मनाएंगे क्यों नहीं, तुमने मिठाई खानी है तो आ जाओ। अच्छा। लेकिन लड़ाई जब शुरू हुई
तो ऑपरेशन विजय के शुरुआती दिनों में थोड़ा मैं उनके नाक में दम कर रखा था। परेशान थे वो थोड़े। मेरी पोस्ट के ऊपर मैं पोस्ट कमांड कर रहा था जिसमें मेरे साथ एक जेसीओ और 30 जवान थे। तो वहाँ से मैं उनकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादातर एयर बस्ट करता था, क्योंकि हवा पे जाके जब फटता था बॉम्ब तो नीचे फिर सब नेस्ता नाबूद हो जाता। जी जी। तो वो तड़प रहे थे कि यार इसको हटाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो 13 जुलाई को उन्होंने लड़ाई में थोड़ा सा विराम दिया। मुझे लगा कि यार चलो चाय पानी पीने का टाइम मिल गया। लेकिन लड़ाई में ज़्यादा विश्राम मिलना अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब यह है तूफान से पहले की शांति। तो वो 2 दिन तक कुछ रेक्की करके उन्होंने मेरा घूमना फिरना उठना बैठना नोटिस किया, और 15 जुलाई को सुबह फायरिंग शुरू हुई। मोर्टार एक वेपन होता है, उसका जी, जी। बॉम्ब पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेके मेरी तरफ आया, पोस्ट पे गिरा। और मेरे को उसकी आवाज़ से पता चल गया कि ये पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि लड़ाई में आपको आवाज़ से पता चलने लग जाता है कि बॉम्ब किधर गिरेगा। लेकिन जो आपके पास गिरता है आके, वो चुपचाप आके पूछता है फट जाऊं? तो मैंने बोला यार फट जा। बस मेरे को इतना रिएक्शन टाइम मिला था कि मैं लेट पाया। 1.5 मीटर दूर गिरा था वो बॉम्ब। और उसका किलिंग जोन जो है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से 8 मीटर का जो दायरा होता है वो किलिंग जोन है। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो भारतीय सैनिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एमुनेशन फालतू में वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो वहाँ तो मैं क्षतिग्रस्त बहुत बुरे तरीके से हुआ। लहू लुहान 73 छर्रे मेरी बॉडी में अभी भी मौजूद हैं। जो ड्यूटीफुली मुझे किसी ना किसी दिन तंग करते रहते हैं, उनकी पेन और मेरी हंसी में द्वंद्व चलता रहता है, और आज तक तो मेरी हंसी ही जीतती आ रही है। क्या बात है, क्या बात। ढाई घंटे लगे थे मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में, जो अखनूर में था। और 2.5 घंटे में बहुत लहू बह चुका था, और रास्ते में कार्डियक अरेस्ट भी होने के कारण डॉक्टर साहिबान ने जब रिसीव किया तो बोला कि भैया डेड बॉडी है, मॉर्चरी में ले जाओ। लेकिन मैंने बोला ना आपको, पड़ोसियों का बम था वो, अब उसको तो नष्ट करना ही था। वाह, क्या उसके बाद जो हुआ वो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। सब देशवासियों से हाथ जोड़ के मैं बताता हूं ये बात। मुझे नहीं मालूम कि किस किस भारतीय ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सी जात, कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड से थे वो, उन्होंने मुझे अपना लहू दिया, मुझे बचाया। आज ये मैं बड़े गर्व से हमेशा बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो खून है वो सच्चा भारतीय मेरी रगों में है। वाह वाह। इसका ना तो सब- कर दिया सर आपने। हाँ बिल्कुल, हम सब के दिल में क्या? भारत माता बसती है, लेकिन इनके पूरे जिस्म में बसती है। क्या बात है, क्या बात है। नॉट ओनली इन द हार्ट। भाई साहब, अब बहुत ध्यान से आपको खेलना होगा, क्योंकि आ गया है दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए का। यस, इस एक मौके पर आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। रेडी जी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। अभिनेता देव आनंद की 1940 के दशक में पुणे में किस निर्देशक से दोस्ती हुई थी जब एक धोबी ने उनके कपड़े अदला बदली कर दिए थे?
The actor Devanand became friends with which director in Pune in the 1940s because a laundryman mixed up their clothes? Option सुनिए. A. यश चोपड़ा. B. V. शांताराम. C. महबूब खान. D. गुरुदत्त. या तो गुरुदत्त है या वी शांताराम. देव साहब, यश चोपड़ा नहीं, मुझे पता है. आई थिंक पूना है. वी शांताराम. डी गुरुदत्त. ऐसे मत गुरुदत्त के साथ. सर हम लोग एक लाइफलाइन ले लेते हैं. लाइफलाइन. शांत हो जाइए डीजे. कौन सी लाइफलाइन लेंगे? आई थिंक ऑडियंस से पूछते हैं. ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर. ऑडियंस आपकी बारी आ गई. वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए. अभिनेता देवानंद की 1940 के दशक में पुणे में किस निर्देशक से दोस्ती हुई थी जब एक धोबी ने उनके कपड़े अदला बदली कर दिए थे? आई थिंक ए. यश चोपड़ा. बी. वी. शांताराम. सी. महबूब खान. डी. गुरुदत्त. समय शुरू होता है अब आपका. सर डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत गुरुदत्त. मिला. हाँ मुझे डाउट था गुरुदत्त जी का है. हाँ 58%. आई थिंक 38% दिया है सी को. ऑडियंस के साथ जाता है. बी को जहां आप जा रहे थे वो 4% मिला है केवल. हो. और यश जी को बहुत तो zero. समझदार ऑडियंस है. तो अभी पता नहीं सही है या नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा. जल्दी पढ़िए. सर हम लोग लॉक करते हैं डी गुरुदत्त. डी गुरुदत्त पे ताला लगाइए जल्दी. Yes, it's the right answer. Alright. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है. 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और समय आ गया एक चेक लिखने के लिए आपके दोनों के नाम के. जो तो अभी 320 कंफर्म हो गया. यामी सेंट्रल वेलफेयर फंड 3,20,000 रुपए यहां सुरक्षित रख रहा हूं. जी इसको जी मैं. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे इससे बढ़े. ज्यादा आप, जीते. एक और बड़ा चेक मिले आपको. और बस एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर. 2-3 चीजें आपको बता दूं. अब एक तो ये डीजे साहब शांत हो जाएंगे. हाँ ये बड़ा अच्छा हो गया यार. वो प्रत्येक टंग प्रश्न टंग के लिए होता- आपको मिलेंगे समय जितना समय आप चाहे उस पर लगा सकते हैं. यहां पर जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है ना, तिलस्मी तिजोरी जिसको हम कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़. और जैसा कि हमने आपको समझाया था कि 15वें प्रश्न पर एक और पड़ाव पड़ गया है, वो है 75 लाख. तो खेलते खेलते अगर आप पहुंच गए 1 करोड़ पर, हम तो चाहेंगे कि आप आगे भी बढ़े. तो हम लोग और चांस वहाँ ले सकते अगर- हैं क्योंकि हारे तो 75 मिल रही है, जीते तो 7.5 जी, करोड़. ये तो है. ये अच्छा आइडिया दिया. तो अगर होटल में आपने गैम्बल ले सकते गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे 320 पे पहले आया करते तो आने जाएंगे. अब आप 75 लाख पर रहेंगे, लेकिन पहले आपको 75 लाख जीतने पड़ेंगे. हाँ वहां तक पहुंचना है. ऑलराइट, मुश्किल है. अब आगे बढ़ते हैं. रेडी? ऑन योर स्क्रीन 6,40,000 11th क्वेश्चन नाउ. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? At which place स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. did PM Shri Narendra Modi launch the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations in March 2021? आई थिंक लास्ट. And here are the options. A. अच्छा मार्च में तो नहीं. राष्ट्रपति भवन. B. राइट. साबरमती आश्रम. C. राजघाट. या D. आगा खान पैलेस. ओ पता है आपको ये नहीं हो सकता. राष्ट्रपति आजादी का भवन, अमृत महोत्सव. ये नहीं हो सकता. आजादी का अमृत. ये भी नहीं हो सकता. साबरमती आश्रम होगा. आई थिंक इट्स साबरमती आश्रम. यू राइट. आई थिंक जैसे कर्नल मिताली बोलती थी ब्रावो. बी लॉक करें.
बी पे जाएंगे? हाँ बी, ऑलराइट, साबरमती आश्रम। सी पे ताला लगा दीजिए। सोच विचार कर रहे थे आप लोग, ठीक है? आई थिंक बी साबरमती आश्रम इज गुड। फाइनल आंसर? हाँ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बी साबरमती आश्रम पे ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 को एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। पदयात्रा क्यों? इसके पीछे दो कारण थे। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को ही की थी। और उस दिन यह भी महत्व था कि स्वतंत्रता के 75 साल होने में 75 हफ्ते बाकी थे। बहुत खूब खेल रहे हैं आप दोनों। 12वां प्रश्न आने वाला है 12,50,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। निर्देशक एस राजामौली के अनुसार किस क्रांतिकारी पर बनी एक फिल्म आरआरआर फिल्म की प्रेरणाओं में से एक थी? According to director S.S. Rajamouli, one of the inspirations for the movie RRR was another movie about which revolutionary? Option रखता हूं। A. Bhagat Singh, B. Karl Marx, C. Vladimir Lenin, D. Che Guevara. I think it's Che Guevara. Is it? Che Guevara. Che Guevara. D. Che Guevara. Sure? I think so. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आप। हाँ मुझे लग रहा है सही है। कंफर्म है? I think so. बड़ी जल्दी उत्तर दिया है आमिर खान साहब ने। डी चे ग्वारा पे ताला लगाया जाए। सर ये फिल्म देखी थी आपने आरआर? सर आप टेंशन दे रहे हैं मुझे। नहीं सर मैंने आरआर नहीं देखी, लेकिन मैं राजामौली जी से मिला था। मेरे घर पे आए थे और हमने लंबी बातचीत की थी उनके फिल्म के बारे में। तो वो मुझे याद आ रहा है कि वो चे गुएवारा की बात कर रहे थे। आई थिंक आई एम राइट। आई होप। सर अब और क्या बात करें, आपसे बिल्कुल सही जवाब दिया। अब इतनी देर आपके घर पे बैठ करके तो बात करेंगे तो बता ही देंगे कि कहां से वो सर वो प्रभावित इत्तेफाक की हुए बात थे। है कि आपने वही सवाल पूछा। वो रात भर मेरे साथ घर पे बैठे हुए थे और उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे आरआरआर के बारे में। जी, जी, तो वो जी। मुझे बता रहे थे कि इंस्पिरेशन कहां से मिला। जी जी और अपने इलाके के 2 रेवोल्यूशनरीज को वो शोकेस करना चाह रहे थे फिल्म के अंदर। जी जी बिल्कुल। एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय चे तो गुएवारा। निर्देशक एस राजामौली इस फिल्म को बनाते समय चे ग्वारा पर बनी 2004 की एक फिल्म थी जिसका नाम था द मोटरसाइकिल डायरीज। चे ग्वारा क्यूबा के उससे प्रेरित थे। ये 2 स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कुमारम भीम, ये दोनों कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर प्रभावित होकर के उन्होंने बनाई थी कि जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है आरआरआर जो फिल्म। वेल प्लेड सर। ओके सर हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी जी सर मेजर साहब की एक खास बात है, जी। ही इज अ ब्लेड रनर। हाँ आर यू द फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया? जी जी। एक्चुअली जो चीज़ लोगों को नज़र आती है मेरे शरीर में नहीं है। टांग, जो दाहिनी टांग कट गई थी, वो अक्सर लोग बोलते हैं कि बड़ी तकलीफ होती होगी। तो मैं जोक करता हूँ कि राइट साइड इज़ नो मोर लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड इज़ नो मोर राइट। क्योंकि जो और इंजरीज हैं वो तकलीफ करती हैं। बहुत सारी जो चोटें हैं हर एक शरीर के हिस्से में, सिवाय पूछोगे। हाँ हंसी नहीं कोई रोक सका। तो हुआ यूं कि जब मैं भारतीय सेना से मेडिकल रीजंस के कारण बाहर आ गया था, सेवानिवृत्त हो गया था, तो मुझे नज़र आया कि लोगों का एक नज़रिया जो है डिसेबल लोगों की तरफ बहुत संकुचित है, नकारात्मक है। और मैं डिसेबिलिटी, अगर मेरी आप जानना चाहेंगे तो 100% डिसेबल हूँ। लगता नहीं हूँ क्योंकि वो एबिलिटी है। और यही बात को प्रूव करना था बहुत ज़रूरी। 2009 में मैं
भारत का पहला ऐसा एम्पूटी बना जिसकी टांग नहीं थी, जिसने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ी। वाओ। टांग खोने के बाद 21 भी दौड़ा हूँ, 42 भी दौड़ा हूँ, लेह में भी दौड़ा हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड में भी दौड़ा हूँ। मुझे डीपी सिंह की कहानी सुनकर अचंभा होता है कि इनमें इतनी ताकत कहाँ से आई होगी। मेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन जब इनके नाम के आगे मेजर देखता हूं ना, मैं तो समझ जाता हूँ कि ये ताकत यहाँ ये से सब आई। ऊपर वाले की कृपा है। अरे नहीं सर, दिस इज द आर्मी दैट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट, भारत की सेना। ओह अच्छा। सर यहाँ मन से हमारे नमन है सामने सर। ऑडियंस के सामने 2 मेजर साहब बैठे। मेजर साहब। सर आपकी मूवी के कारण ही सर वो फिल्म थी, ये हकीकत है। लेकिन आपने मेजर साहब को इतना फेमस कर दिया कि मेजर के रैंक के बाद मैंने सोचा यार बाहर ही चलते हैं। अब गेम की ओर ध्यान दीजिए भाई साहब। सर वो हुटर नहीं बच जाए इसलिए हम हाँ बिल्कुल, अगला question जल्दी लेते से। हैं। हाँ। सर अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ओ 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 50-50 हाँ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सल्वाडोर डाली, जिन्होंने एयर इंडिया के लिए एक एस्ट्रे डिजाइन किया था, ने अपने काम के लिए पारिश्रमिक के रूप में किस जानवर की मांग की थी? हाथी। आई थिंक आ जाएगा। Salvador Dali, the iconic artist who designed an ashtray for Air India, asked for which animal as remuneration for his work? A. Tiger. B. Lion. C. Elephant. D. Camel. बाघ, शेर, सी एलिफेंट। हाथी, ऊंट। सी एलिफेंट। चोर है? सर सी एलिफेंट। हाथी कह रहे हैं आमिर, ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर आने से पहले हमने कहा था आपसे कि इनकी जो जिज्ञासा है वो बहुत तीव्र है, इतना जनरल नॉलेज है इनके पास दिमाग में। तो कलाकार ने कहा हाथी मेरे साथी, हाँ। और एयर इंडिया ने भी उनकी मांग जो है वो मान ली। मुझे ये कहानी इसलिए याद है बिकॉज इतना और डाली साहब इतने यार। वर्ल्ड के टॉप पेंटर, और उन्होंने जो बनाया एयर इंडिया के लिए, उन्होंने मुझे हाथी चाहिए, तो ये कहानी चिटक गई मेरे माइंड। 2 साल के एक हाथी को हवाई मार्ग से बेंगलुरु से जनीवा भेजा गया था और हाथी को फिर स्पेन ले गया जहां पर सल्वाडोर डाली रहते हैं। ऑलराइट, ओ नाउ वी आर गोइंग फॉर 50। अब जा रहे हैं आप 50 लाख पे, और ये है 14वां प्रश्न, 14th क्वेश्चन, 50 लाख ये रुपए बहुत टफ होने वाला। आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑल द बेस्ट। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति जोड़ी ने एक दूसरे को भारत रत्न प्रस्तुत किया है? Which of these pairs of Indian presidents have presented the Bharat Ratna to each other? A. S. Radhakrishnan, V.V. Giri. B. V.V. Giri, Zakir Hussain. C. Zakir Hussain, Pratibha Patil. D. Rajendra Prasad, S. Radhakrishnan. डी। नो बट लेट्स ट्राई। 2 I think लाइफलाइन it's D. आपके पास हैं। सर डी लगता है मुझे। अगर ये डाउट 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। यहाँ अगर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे। 3 अच्छा ओके ओके 50-50 करते हैं सर, हम लोग लाइफलाइन लाइफलाइन यूज करते हैं। हाँ ज्यादा Lifeline? जोश नहीं दिखाना चाहिए मुझे। हाँ लाइफलाइन से। रख के भी क्या करेंगे? कौन सी 50-50 लाइफलाइन? 50-50, ऑलराइट, 50-50। अंकित कर दीजिए इसे महाशय। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, 2 गलत जो ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। आप अरे वाह, मैं बोल रहा हूँ डी है। बचा है बी और डी। वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, डी राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। सर डी। डी श्योर है? लॉक कर दिया जाए। मेजर साहब क्या कह रहे हैं? सहमत डी है आप? लॉक कर दिया जाए। हाँ, लॉक कर दें। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
आप हमेशा कहते हैं लगता है यही हाँ होगा। मुझे लगता ही है पता नहीं। हमको भी लगता है कि ये सही जवाब है। सुपर सर, क्या बात है, वाह। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और अब आने वाला है। अरे सर यही था भयंकर आवाज जिसका सर, हमें ये डर था। देखो ये गलत हो ये गया तो है। गलत बात। अभी लाइफ लाइन एक बची हुई है हमारी, हम लोग पहुंच जाते 7.5 तक पहुंच जाते हैं। एक लाइफ लाइन बाकी सर जितना इनकी नॉलेज है मुझे लगता है पहुंच ही जाते आप। ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था भाई साहब। हाँ वो मुश्किल था। हाँ आ रहे हैं वो पद्म विभूषण MC मैरी कॉम और पद्मश्री सुनील छेत्री। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है। मेजर DP सिंह, रिटायर्ड कर्नल मिताली मधुमिता जी, सेना मेडल गैलेंट्री, और आमिर खान हमारे साथ आज़ादी के गर्व के महापर्व में जुड़े हैं। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। जब तक देश में इन जैसे देशवासी हैं, हमारा देश का परचम सदा लहराता रहे। तो भाई साहब, ये है डिजिटल का ज़माना। आपकी जीती हुई जो धनराशि है उसे डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, ये आपके संस्था का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाएंगे। अच्छा अभी का अभी हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए ओह 50 1 2 3 सर 4 एक जीरो और लगा दिया। एक और बस लगा दिया। 50 एक जीरो और लगा दी। नहीं सर, नहीं होगा। ये 50 हो गया, इसको कंफर्म किया सर, यकीन मानिए अकाउंट में पहुंच गया। अरे वाह। तो ये जो धनराशि हमने ट्रांसफर की है आपको, ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये 50 लाख रुपए अकाउंट में पहुंच गए। ओके, इस देश में देखिए, खेलने वाले तो बहुत बसते हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे खेलने वाले हैं जिनमें देश बसता है। और दो ऐसे ही खिलाड़ी आज हमारे बीच आने वाले हैं, जिनमें से एक रिंग की रानी है और दूसरा गोल का राजा। विरोधी एक के हाथों से परेशान है तो दूसरे के पैरों से। खेल अलग, मैदान अलग, कायदे अलग, पहचान अलग। अगर कुछ एक है तो इन्हें खेलता देखकर होने वाली जो गूंज है, इंडिया 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 इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, आ रहे हैं वो जिन्होंने हर क्षेत्र और हर कौम के लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है। पद्म विभूषण MC मैरी कॉम और पद्मश्री सुनील छेत्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सज्जनों, आज यहाँ तालियों की बौछार जो हमने देखी है और जो गूंज सुनी है, ये एक तरह से प्रमाण है कि भारत इनके ऊपर कितना गर्व करता है। तो देखिए सज्जनों, फुटबॉल में भारत के सभी सपने जो हैं वो सुनील छेत्री जी से जुड़े हुए हैं।
ये न सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, बल्कि विश्व के सभी एक्टिव प्लेयर्स की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद थर्ड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर। थर्ड इंटरनेशनल हाईएस्ट गोल स्कोरर। थैंक यू, थैंक यू। और आपको बता दूं कि साथ ही साथ ये इंडिया के टॉप गोल स्कोरर भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एमसी मैरी कॉम जी के बारे में क्या कहा जाए। इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, गिनते गिनते मेरी उंगलियां जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है वो खत्म नहीं होंगी। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की एकलौती ऐसी बॉक्सर हैं जिन्होंने पूरे 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते। और मैं आपको बता दूं देवी संजों कि इन दोनों ने खेल रत्न पुरस्कार भी जीता हुआ है। मेरी कॉम जी, सुनील छेत्री जी, आज़ादी के गर्व के महापर्व में हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू वंस मोर फॉर बीइंग हियर। सर, मैं सबसे पहले तो मैं बहुत अभी नर्वस हो रही हूँ, बट सच बता रही हूँ सर, रिंग के अंदर मैं जब एंटर हो जाती हूँ तो इतना नर्वसनेस नहीं होती हूँ, क्योंकि कितना साल से खेल के आया सर, 20 साल। ये 20 साल एक लड़की खेल के आया, ये कुछ आसान नहीं है। एक लड़की होने का और प्रूफ करके दिखाना आसान नहीं है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स शादी के बाद, मैरिड होने के बाद फिर प्रूफ करना आसान नहीं है। ये सारे प्रूफ किया, और माँ बनने के बाद सर वो भी प्रूफ किया आपने। सारे प्रूफ कर दिया, और क्या प्रूफ कर। सर, मैं नर्वस नहीं था। जब मुझे फोन आया, मैंने कहा वाह, आई एम गोना मीट 2 लेजेंड्स। 1 घंटे बैठूंगा, बातचीत करूंगा। एवरीवन वांट्स दैट। अगर आपको मौका मिलता आप भी कर रहे होते ये जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ बैठा हूँ तो अब डर लग रहा है। क्योंकि सर आपने इतनी उपलब्धियों की बात की, इसके अलावा कुछ आता तो है नहीं बॉक्सिंग और फुटबॉल के अलावा। और यहाँ जो सवाल आने वाले हैं अभी, इसलिए हम नर्वस हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितने भी खिताब आप दोनों ने जीते हैं ना खेल के मैदान में, इधर भी ये भी एक खेल है, यहाँ पर भी आप एकदम जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आज आपको इस ब्रेन गेम में भी माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे। उसके लिए आपने तैयारी की है या नहीं? नहीं की है। आपने कहा चिंता मत करना। हाँ, तो हाँ। मैं निश्चिंत हूं। Alright, तो चलिए देवियों सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम। ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इसलिए ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, गेम को सीधा आगे करते हैं। देवियों सज्जनों, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, इनके खेल हम तब तक खेलेंगे जब तक कि यहाँ पर हूटर नहीं बजता। जब वो बज गया, इसका मतलब खेल की समाप्ति हो गई। जी सर। आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट मेरी कॉम जी एंड सुनील छेत्री, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। ये इसमें इमेज ऑप्शंस हैं। इनमें से क्या भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? Which of these is not a national symbol of India? छवि दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ए बी सी डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। Please, डी पे sir. ताला लगाया जाए। ताला लगा। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। ऑलराइट, 1000 रुपए जीत लें। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। चावल से बना व्यंजन बिसी बेले बात इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? बिसी बेले बात is a rice dish most popular in which of these states? A. Mizoram, B. Himachal Pradesh, C. Karnataka,
या डी झारखंड? I don't know. This is Mizoram. चावल से बना हुआ व्यंजन। What is बिसी बेले बात। Besi I didn't. मिजोरम में झारखंड। मेरे तो झारखंड भी लग रहा है। अभी भी मिजोरम में बेसी बेली तो मैंने जल्दी बोलिए। लाइफ लाइफलाइन शांत हो नो जाए। आइडिया। अरे डीजे साहब कितनी बार बोलते हैं आपको शांत दे। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर विल टेक द ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, बड़ी जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। चावल से बना व्यंजन बिसी बेले बात इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? ए मिजोरम, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक और इज डी झारखंड? समय शुरू होता है अब आपका। कर्नाटक तो नहीं। सी कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है उसको, 54%। क्या करेंगे? सर आई विल गो विद द ऑडियंस। बड़ी बहुत शर्म वाली बात है क्योंकि मैं रहता कर्नाटका में हूँ तो मुझे तो लोग माफ नहीं करने वाले हैं। सर विल जल्दी चल पड़ी, जल्दी बोलिए। विल गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, The audience. सी कर्नाटका, ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए का। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बंगाली शादी के दौरान दूल्हे के शरीर का कौन सा भाग टोपोर से सुशोभित होता है? During a Bengali wedding, what part of the bridegroom's body is adorned with the topo? और हम जानते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हंसी हमको भी आ रही है। ऑप्शन सुनिए। ए हेड, बी नेक, सी हैंड्स या एंकल्स, सर गर्दन हाथ टखना। सर मैं जवाब देता हूँ सर। ये हेड। हाँ जी। क्योंकि ये हुआ सर मेरे साथ। ताला लगा दे, पहले इसके जी बारे सर, में बात प्लीज, करेंगे। प्लीज लॉक इट, सर। हेड पे, सिर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब। आप भी जानते हैं क्योंकि आपका ब्याह बंगाल से हुआ है, हमारा भी ब्याह बंगाल से है, और ब्याह के समय हमें भी सर ये टोपी पहननी पड़ी थी। सर मुझे भी। क्यों लगाते हैं ऐसा? सर मैंने पूछने की गुस्ताखी तो नहीं की, हाँ। क्योंकि सर मेरी शादी में 2 तरीके के रिचुअल्स थे। ओह अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी जो माता पिता की साइड है, हाँ जी। नेपाली साइड, उन्हें भी खुश होना था, और जो मेरी धर्मपत्नी का साइड है उन्हें भी खुश होना था। तो मैंने कहा जो पहनाना है पहना दो, जल्दी खत्म करो। तो सर मणिपुर में मैरी कॉम जी किस तरह की वेडिंग रिचुअल्स होते हैं? सर हम लोग का कल्चर होता है, हमारा में चाय, लड़का लोग चाय लेके आएगा केटल में, चाय बना के वो लाते हैं चाय। हाँ सर, चाय लाएगा, और चाय जो मेरा पेरेंट्स लोग चाय पिएगा, हाँ शादी के लिए हाँ हो गया। और अच्छा नहीं हुआ तो? नहीं पिएगा तो शादी कैंसिल। ब्रो क्या शादी नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करना है, अपना पेरेंट्स को पिलाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। पी लो, नहीं पीऊंगे तो मैं क्या कर दूंगी, क्या करना है, थ्रीतन करना पड़ता है। पहले से उसका थोड़ा सा भूमिका बांध दी जी कि महीने 2 महीने पहले से चाय पिलाना शुरू कर दीजिए। पीछे पीछे चाय अच्छी चीज होती है। और जब दूल्हा जी आए तो मैच उन्होंने फिक्स्ड हाँ था। बोल दिया। बहुत अच्छी प्रथा है ये। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओलंपिक मुक्केबाजी के 2 कोनों में से एक और फुटबॉल में दिखाए जाने वाले एक कार्ड में कौन सा रंग समान है? Which color is common to one of the 2 corners in Olympic boxing and a card shown in the game of football? Option सुनिए। A red, B black, C green, D white. रेड नो, yeah, of course. सर ए रेड। A red. हाँ लॉक करिए लगा दे सर। थाला? लगा ताला लगा। A पे ताला लगाया जाए।
is absolutely the right answer. Well played. सुनील जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको रेड कार्ड मिला हो? No, sir. अभी तक नहीं मिला ना, भगवान करे आपको कभी ना मिले। thank you so पर ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ जहां पर ऑपोजिशन ने कुछ आपको टंगड़ी मार दी या धक्का दे दिया या डेंजरस प्ले किया। सर ऐसे थोड़े मार तो खाए हैं, हाँ जी जी। और क्या होता है कभी कभार हम एग्जैजरेट भी करते हैं ताकि रेफरी की नोटिस में आ सके। हाँ, ना आई एम नॉट जोकिंग। सर क्या होता है, रेड कार्ड तो जनरली बहुत ही डिस्टिंक्ट और क्लियर होता है, उसके लिए आपको उकसाने की जरूरत नहीं है रेफरी को। बट इवन एक येलो कार्ड, बिकॉज जो वो प्लेयर होगा जी जी, वो पूरे गेम में फिर थोड़ा सहमा समा खेलेगा, क्योंकि 2 येलो मिल गया तो रेड हो गया। तो जो हम एक येलो में हम सारे एक्टर्स बन जाते हैं, बहुत सारे। तो अगर इतनी चोट लगी है, वी शो इट अ लिटिल बिट मोर। बहुत ज्यादा हो गई है जी, कुछ कम करता है कोई, मतलब कोई बेटर एक्टर्स होते हैं, जी, जी। कोई नॉर्मल एक्टर्स होते हैं, बट हमने वी देखा कई बार खेल के समय जी वो ऐसा घूमेगा, ऐसा जी, जी। टांग पकड़ लेगा, ऐसे सर, लगेगा वो मैं नहीं कि करता। घायल ही हो गया। सर बहुत नाटक होता है ना, सर- थोड़ा थोड़ा पैर ऐसे लगाने से यस, हाँ, मर बहुत जाएगा जोर से जैसा। येलो कार्ड मिल गया। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा मैरी कॉम जी और सुनील जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है, आपको हम गाने सुनाएंगे। इन 2 गीतों में क्या समानता है? What is common to these 2 songs? गाना सुना जाए पहला वाला। ये दूसरा गाना है। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए, पिक्चराइज्ड ऑन कटरीना कैफ। बी, लिरिक्स बाय गुलजार। सी, म्यूजिक बाय A.R. रहमान। या डी, संग बाय के। कटरीना कैफ पर फिल्माया गया है। बी, गीतकार गुलजार हैं। सी, A.R. रहमान का संगीत है। या डी, के द्वारा गाया गया है। सर द आंसर इज डी, संग बाय की माय फेवरेट लेट के सर। क्या करें, ताला लगा दें? प्लीज सर। डी, संग बाय के पे ताला लगाया जाए। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। जो गीत हमने अभी सुने वे थे यारों और प्यार के पल। के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत एक लोकप्रिय गायक थे जिनकी हाल ही में अकस्मात मृत्यु हो गई थी। फिल्म माचिस से हिंदी फिल्मों में उनकी सफलता की यात्रा जो थी वो शुरू हुई और उनके अनगिनत हिट उन्हें सदा के लिए अमर करेंगे और रखेंगे हमारे लिए। पहला पड़ाव आपका पार हो गया है। निश्चित हो गया कि 10,000 रुपये आप यहाँ से अवश्य लेकर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। परिवर्तन थोड़ा सा, अब यहाँ से आपको मिलेंगे 60 सेकंड, जैसा कि हमने बताया था, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपये का। जी सर। रेडी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी वार्षिक घटना जो हर साल दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है उदयपुर के पास इस महल को अपना नाम देती है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। जी सर। What annual phenomena that enters India from the southwest every year gives its name to this palace near Udaipur? ये तस्वीर दिखाई जाए। उदयपुर राजस्थान। देख लिया सर। ऑलराइट, ऑप्शंस ए स्प्रिंग, बी मॉनसून, सी समर, डी विंटर। What do you think? आई थिंक सी समर। Sir, I will go B. यू वांट टू गो विद बी? या ताला लगा दें? लगा दे सर, प्लीज देखा बी जा जाएगा। मॉनसून, या ताला लगाया जाए। राइट आंसर। ये जो महल है सज्जनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है।
इसे उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। ओके। बारिश के समय रहने के लिए और एक शिकार लॉज के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इसे एक एस्ट्रोनॉमी सेंटर के रूप में उपयोग करने की योजना थी, लेकिन महाराजा की अचानक मृत्यु से ये अधूरा रह गया। ऑलराइट, वेल प्लेड मेरी कॉम जी। सर थैंक यू। अब आएंगे हम आगे, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। यदि रेड क्रॉस चिकित्सा सहायता प्रदान करता है तो ब्लू क्रॉस इनमें से किस क्षेत्र में काम करता है? इफ द रेड क्रॉस प्रोवाइड्स मेडिकल एड, द ब्लू क्रॉस वर्क्स इन विच ऑफ दीज फील्ड्स? ऑप्शन सुनिए। ए, रिस्टोरिंग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, बी, एनिमल वेलफेयर, सी, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, या डी, ट्राइबल राइट्स। सांस्कृतिक कलाकृतियों का जीर्णोद्धार, पशु कल्याण, परमाणु कचरे का निपटान, या आदिवासी अधिकार। ब्लू क्रॉस। It's I think it's B or D. Yes, I'm also thinking animal welfare. Sir. I think it's B, sir. ऑलराइट, Animal. क्या करें? I think it's B, sir. Yes, sir, please. एनिमल वेलफेयर। Yes, Yes, sir. animal welfare, sir. बी पे ताला लगाया जाए। Yeah. I think it's B, sir. बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1897 में स्थापित ब्लू क्रॉस एक यूके बेस्ड पशु कल्याण चैरिटी है। ये पशुओं को डॉक्टर और घर ढूंढने में सहायता करता है। जी। इनका ओरिजिनल नाम डम फ्रेंड्स लीग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस क्रम में दिखाई गई टीमों को हराकर भारतीय टीम ने 2022 की कौन सी प्रतियोगिता जीती थी? Which tournament did the Indian team win in the year 2022 by beating the teams shown in this image sequence? ये सीक्वेंस दिखाया जाए। ये झंडा जो है ये मलेशिया का है, नीचे लिखा है क्वार्टर फाइनल। फिर आता है डेनमार्क का झंडा जिसमें लिखा है सेमीफाइनल, और अंत में है फाइनल इंडोनेशिया। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए, डेविस कप, बी, हॉकी वर्ल्ड कप, सी, थॉमस कप, या डी, राइडर कप। The one that we won. ऑप्शन बताना पड़ेगा। C, Thomas Cup. सी, थॉमस कप। Sir. श्योर है? जी सर। लगा दे ताला। ताला लगा रहे सर। थॉमस कप सी कह रहे हैं, लगाया जाए ताला। Absolutely right, sir. थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। भारत ने जिस टीम को फाइनल में 3-0 से हराया वो इंडोनेशिया की टीम थी। सर। और जैसा कि आप जानते होंगे इंडोनेशिया जो है शायद 14 बार ये कप जीत चुकी One of है। the best ones, sir. तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात थी कि ऐसी टीम को उन्होंने हराया जो 14 सालों से जीतती चली आ रही है। जी सर। ये बहुत गौरव की बात थी। जैसा कि आप जानते हैं आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं वो किसी एक नेक काज के लिए खेलते हैं, किसी चैरिटी के लिए खेलते हैं। तो मैरी जी आप बताएंगे आप किस चैरिटी के लिए खेल रहे हैं? सर ये चैरिटी का नाम है मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन है। Okay. खुद मैंने ये फाउंडेशन खुला हूँ, प्लस जो अंडर प्रिविलेज बच्चा लोग हैं उन लोगों को एक्चुअली जैसे मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, फेस किया, जो चैलेंजेस हैं उन लोगों को मेरे जैसे नहीं स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल करवाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये बॉक्सिंग फाउंडेशन में मेरा नाम से खुला। वेरी गुड वेरी गुड। सुनील आप किस चैरिटी के लिए खेल रहे हैं? Sir, there's a charity called VOSD, Voice of Stray Dogs.
बैंगलोर stray में dogs? हाँ जी सर, बैंगलोर Okay. में एक महाशय है, उनका नाम राकेश है, बहुत बेहतरीन इंसान है। किसी भी स्ट्रे डॉग को, पेट को कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें वहाँ लेके जाते हैं और उनके पास 800,000 डॉग्स हैं एंड इट्स एन अनबिलीवेबल फैसिलिटी सर। और वो उन्होंने अपना सारा टाइम, एनर्जी, मनी, फंड उस पर लगा दिया है एंड इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग एंड आई एम प्लेइंग सो दैट आई कैन गेट एज मच एज आई कैन फॉर द डॉग्स। वाह, वेल डन। ध्यान आ जाए आपका खेल के ऊपर। अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो क्लिप में गाने की पृष्ठभूमि में देहरादून का कौन सा संस्थान दिखाई दे रहा है? Which institution in Dehradun forms the backdrop of the song in this video clip? Okay? Option सुनिए. A. Army Institute of Technology. B. Indian Military Academy. C. Officers Training Academy. या D. Indian Naval Academy. Army Institute of Technology. भारतीय सैन्य अकादमी. Officers Training Academy या भारतीय नौसेना अकादमी. सर brother? Okay. Sir, option B. B? Indian Military Academy. इंडियन मिलिट्री अकेडमी, श्योर Sir, है? sir. लगा दे ताला? लगा दे सर। बी पे ताला लगा है। मेरी कॉम जी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड। ये जो क्लिप आपने देखा है, ये फिल्म लक्ष्य का एक फिल्म थी, उसका ये क्लिप था जिसमें ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे थे। आपने देखा होगा जी। और इस फिल्म का निर्देशन किया था फरहान अख्तर साहब ने। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना जो थी वो 1932 में हुई थी और ये भारत की सबसे पुरानी मिलिट्री एकेडमी है। अच्छा, यहाँ पर दूसरे देशों से भी कैडेट्स जो है वो आते हैं और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। सर तो देवियों सज्जनों, ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सुनील जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोग इन्हें फुटबॉल ट्रिक्स दिखाने को कहते हैं, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो हम देख लेंगे, ऐसी भी क्या बात। कैन यू हैव अ फुटबॉल? सर, ये रहा फुटबॉल। Well done, well done, well done. very well done. जोरदार तालियां सुनील छेत्री। सर एक बात बोल सकता हूँ सर, आप जहाँ भी जाते होंगे आपको भी सब बोलते हैं कि अपनी मूवी का डायलॉग बताइए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा आपको, नहीं सर, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूँगा। पर सर आपकी मूवी का एक डायलॉग है जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। डायलॉग की पहले लाइन बोलूँगा, अगर आपको याद आए तो प्लीज़ आप डायलॉग ख़त्म कीजिएगा। रेडी? जी। मर गया पर आप तो अभी जिंदा हो। हट जाइए। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ओहो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। ओके, अब आप दोनों के सामने एक चुनौती आ गई है, वो है दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इसको पार करना बहुत आवश्यक होता है। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, डराइए मत सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2017 अंडर 17 फीफा विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री शाम 7:11 बजे
किस टीम के सम्मान में शुरू की गई थी जिसने IFA शील्ड जीतकर इतिहास रचा था? The sale of tickets for the 2017 Under-17 FIFA World Cup started at 7:11 p.m. to pay homage to which team that made history by winning the IFA Shield? Option सुनिए. A. East Bengal. B. Mohammedan Sporting. C. Mohan Bagan. D. Dempo. So the answer is Mohun Bagan. July 29th, 1911. They won the IFA Shield, sir. They are the best team. Unbelievable. क्या करें? ताला लगा दें? Please. C. मोहन बगान पे ताला लगाया जाए. क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. वैसे आपको बता दूं सर कि मोहन बगान मेरी भी सबसे प्रिय टीम है. आई एम अ फॉलोअर ऑफ मोहन बगान. 7:11 PM को 24 घंटे वाली घड़ी में 1911 के रूप में भी दर्शाया जाता है. ऑलराइट. इसलिए 1911 के इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बगान की जीत को याद करते हुए इस समय को चुना गया था. मोहन बगान 1911 में IFA शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी. ओके, 3,20,000 रुपए जीत लें. तालियां बज जाएं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम. ये 3,20,000 रुपए का चेक है. आप बैठ रहिए. और ये मैरीकॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन एंड वॉइस ऑफ स्ट्रे डॉग्स के नाम पे दिया जाता है 3,20,000 रुपए. सुनील, ये चेक तो हम आपको दे रहे हैं 3,20,000 रुपए का, लेकिन एक शर्त पे कि इस बार आप एशियन कप जीत करके लाएं हमारे पास. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. Thank you. No pressure, bro. No pressure. इंडिया. Thank you. Thank you. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद. ये देखिए, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया. Yeah. Woo! All the best. All the best. थैंक यू सर. बहुत वैसे तो मैं 17 ईयर्स से अपने कंट्री के लिए खेल रहा हूँ सर. जी. सर बहुत दिनों के बाद ऐसा वक्त आया है जहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स कैन वी सी दैट पिक्चर अगेन प्लीज? या सर, बहुत सारे यंगस्टर्स एक ही साथ मैच्योर हो रहे हैं सर. एंड दे आर ब्रिलियंट. अगेन आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर सर. जी. जितना हो सके अपना बेस्ट देंगे. पर जितने भी यंगस्टर्स आप यहाँ देख रहे हैं सर, सारे बहुत ही ज्यादा हंग्री हैं, बहुत टैलेंटेड है. जी. एंड एवरीवन वांट्स टू डू वेल फॉर द कंट्री. सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट. विल गिव आवर बेस्ट. तो देखिए सुनो, जैसा कि हमने इनको अभी बताया था, दूसरा पड़ाव जो इन्होंने पार कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए भाई साहब तिलिस्मी तिजोरी जो है, यानी हमारा जो 7.5 करोड़ का जो प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है. साथ में अब इस खेल में इनके लिए कौन बनेगा करोड़पति का धन अमृत, यानी कि 75 लाख के तीसरे पड़ाव का रास्ता भी खुल जाता है. जी सर. तो उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं. ओके. समय की कोई पाबंदी नहीं है. आप अपना समय लगा सकते हैं उत्तर देने के लिए. हाँ सर. ऑलराइट. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. राज्यसभा में एक भाषण में R.K. नारायण ने इनमें से किसे समाप्त करने का आह्वान किया था जिसे उन्होंने बच्चों पर बोझ कहा था? इन a speech at the Rajya Sabha, the writer R.K. Narayan called for the abolition of which of these, calling it a burden on children? Options: A. Mathematics. B. School buses. C. Chemistry. D. School bags. सर वैसे तो चारों हैं. सर
I don't know the answer of this, sir, but I'm thinking mathematics and chemistry are compulsory. ये तो बच्चों को पढ़ना ही चाहिए. School buses are, I think, important. So मेरे हिसाब से लेमन स्कूल बैग्स जो कि बहुत भारी होते जा रहे हैं. कैरी बैग इज नॉट इजी सर एक्चुअली. आजकल का बच्चा सर इतना फुल और इतना हैवी और इससे तो क्या करें इसको, कौन सा ऑप्शन लें? सर स्कूल डी बैग. स्कूल बैग्स? हाँ सर. डी स्कूल बैग्स पता लगाया जाए. Yes, it's the right answer. R.K. नारायण ने अपनी काल्पनिक मालगुड़ी जो उनकी कहानी थी में बच्चों को नायक के रूप में रखते बहुत सी लोकप्रिय किताबें लिखी थी और इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें बच्चों के कल्याण की इतनी चिंता रही और वो 1986-1992 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और वहाँ पर. और जैसा कि आप कह रहे थे अभी मैरी जी, ये बैग जो है ये भारी होता चला जा रहा है. बेचारे बच्चे, उनके कमर झुक जाती है, पीठ के ऊपर बैग लादे हुए हैं. ये बैग जो है हमारे जमाने में नहीं था सर. हम जब स्कूल जाते थे और हम सेलेब नहीं हाथ में पकड़ के सारी किताबें लाते. Yes, sir. उस समय ये बैग तो अभी बनना शुरू हुआ है और जब से बनना शुरू हुआ है हर बच्चे के पीठ में डाल दिया. सर ये मैथ्स और केमिस्ट्री आया ना सर, मैं क्लास 11th में था सर एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू बी अ फुटबॉलर. तो सर आपको पता होगा हफ्ते में एक दिन होता है वेंसडे या सैटरडे जहाँ पीटी पीरियड होता है. हाँ, बिल्कुल. 2 पीरियड. ये सर मैं बैठा हुआ था, मैंने वन ऑफ द टीचर्स उनको पूछा कि यहाँ मेरे दोस्तों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, व्हाटएवर, और इनके पास एटलीस्ट 15 to 17 क्लासेस है एवरी वीक. मुझे फुटबॉलर बनना है और मेरे पास 2 क्लासेस है वो भी कॉमन पीटी. व्हाट आर माय चांसेस? राइट. तो मैडम ने बड़े प्यार से मुझे बोला शट अप, बैठो और पढ़ाई करो. आई होप इट चेंजेस इन फ्यूचर सर. अभी क्या है भाई साहब, आप जैसे और मैरी कॉम जैसी शख्सियत जो है, जितना भी आपको यहाँ पर सम्मान मिल रहा है खेल के मैदान में, अब स्पोर्ट्स के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. हर स्कूल कॉलेज में बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित होने के लिए प्रभावित किया जाए. सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ सही कह रहा है सर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. सर. अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का. रेडी सर? 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. किस जंगल के पास रहने और काम करने वाले लोग बोन बीबी की पूजा करते हैं, एक देवी जिसे वे मानते हैं कि वो उन्हें बाघों से बचाती है. People who work and live near which forest worship Bon Bibi, a goddess who they believe protects them from tigers? Option सुनिए. यस. A. बंदीपुर. B. रणथंभौर. C. सुंदरबंस. D. कान्हा. बंदीपुर. सर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बंदीपुर और मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है. सर आई हैव नो आइडिया सर, बट वी विल यूज द लाइफलाइन सर. 50-50? नहीं सर, नहीं सर. बिकॉज कोई आइडिया नहीं है मेरे को एंड आई एम नॉट श्योर जिनका नाम हमने दिया हुआ उनको आइडिया होगा नहीं होगा. सर मैंने आपका नंबर दिया था, उन्होंने माना नहीं. ओहो. उन्होंने कहा किसी भी 3 आदमी का नंबर दीजिए. जोक्स अपार्ट, मैंने कहा आपका नंबर दिया, उन्होंने माने नहीं हो. तो यहाँ बैठ करके मैं कैसे उत्तर दूंगा वीडियो कॉल का? नहीं वो सर, वो तो इनकी प्रॉब्लम है ना. सर तो यू वांट टू डू वीडियो कॉल? सर वीडियो कॉल. यस सर, वील डू वीडियो कॉल. ऑलराइट. तो वीडियो कॉल और फ्रेंड जो लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दीजिए. और सुनील जी, 3 नाम आपको कहा था इन्हीं से आप बात कर सकते हैं, वो नाम दिखाया जाए. राहुल त्रेहन, अनंत गुप्ता, जिमी लेवन. सर वी लाइक टू कॉल अनंत गुप्ता प्लीज. ओके, अनंत गुप्ता को वीडियो कॉल लगाया जाए और देखें इनके पास उत्तर है या नहीं. आगे. एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं सुनील जी, तो उन्होंने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल की है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं. ओके जी. तो अभी आप सुनील की आवाज में प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं और
जैसे ही ये प्रश्न बोलना शुरू करेंगे टाइम चल पड़ेगा। 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको जवाब देना होगा। ओके। ऑलराइट, और सुनील आपका समय शुरू होता है अब। Anand, people who work and live near which forest worship Bon Bibi, a goddess who they believe protects them from tigers? A. Bandipur, B. Ranthambore, C. Sundarbans, D. Kana. I'll be honest, bhai. All of these obviously are forests. I'm not very sure about this answer at all. I'm sorry for putting you in the spot. Come on. I don't know. From the name, it sounds to me like it could be Sundarbans, but I would not. I'm not very sure, bhai. If I had to pick, I would pick Sundarbans, but I'm not sure. My apologies. Thank you so much. Thank you. क्या करेंगे? Sir, I think he is putting the same brains that I was putting. Because of the name, we are thinking is Sundarbans. Okay. But it's too big a risk for. The 50-50 sir, one more. No, उससे solve नहीं होगा सामान, because if you don't know, हाँ तो 50-50 भी हो जाएगा. हाँ. We'll still be guessing. 50-50 की लाइफलाइन भी अगर आप चाहें तो उससे भी आपको शायद पता चले। सर अगर सुंदरबन चला गया तो लाइफ भी गया। What do you think? So मैं तो ठीक है सर, we will 50-50. take 50-50 sir, just to be sure. 50-50 Sir, ऑलराइट, ये तीसरी आखिरी Oh my लाइफलाइन God. 50-50 को अंकित कर दीजिए। don't take Sundarbans. अब दो गलत ऑप्शन जो हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचा है सुंदरबंस और डी काना। Sir, we will go with Sundarbans sir. गो विद सुंदरबंस। Yes sir. Really? फाइनल Yes, आंसर we will go with लॉक कर दें। Really? Yes sir. Long. सी सुंदरबंस, ताला लगाया जाए। ये आपके मित्र सर, ये कौन है? सर ये मेरी, अगर गलत जवाब है तो मेरी बहन के हस्बैंड है। उनके पति हैं ये। हाँ जी, ये तो नहीं छोड़ेगी उसको आज। Oh my God. नहीं छोड़ेंगे। बड़ी समस्या हो गई यहाँ पर। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदरबन में बाघ जो है वो भय और सम्मान दोनों भावों के प्रतीक माने जाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बाघों से सुरक्षा के लिए देवी बोन बीबी से प्रार्थना की जाती है। सर, और हमको ताज्जुब इस बात का हो रहा है भाई साहब कि आपकी पत्नी जो है I know sir. वो बंगाल से है। सर वो भी छोड़ेगी मेरे को तो आज। बंगाली में जो है नाम में बोन का बंगला होता है जंगल, जी और बीबी के नाम का अर्थ होता है जंगल की देवी। जी बोन बीबी जी सर। जंगल की देवी। जी आनंद भाई, थैंक यू। Thank you, bro. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. अब आएगा 13वां प्रश्न जिसका मूल्य है 25। सर ये हूटर बज गया है, इसका मतलब खेल की समाप्ति हो गई है। मेरी काम सुनील छेत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे ये जो आपकी जीती हुई रकम है, जी सर। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है आपका ये जीती हुई रकम। यहाँ पर आ गया आपका नाम, मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन, और आपके स्ट्रे डॉग्स वाला अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाते हैं और भर देते हैं यहाँ पर 12,50,000। सर कंफर्म किया सर, ये गया आपके अकाउंट में अभी तुरंत इसी वक्त। Wow. तो ये जो धनराशि हमने ट्रांसफर की है आपको, ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से की गई। बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू सो मच। फ्रीडम जो शब्द है, उस शब्द में फ्री जरूर आता है, लेकिन ये फ्रीडम हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इसके लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया है ताकि हमारे ये 75 साल सुनहरे बन सकें। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते रहें
और देश को बुलंदियों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि याद रहे ये देश अतुल्य है और आप सबका योगदान अमूल्य है।